करते हैं, जो नए बच्चे आते हैं वो तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अच्छा है, कोचिंग से बहुत हेल्प मिलती है, बट मेन जो होता है वो आपका सेल्फ स्टडी होता है। इसकी ज़रूरत भी पड़ती है हमें पढ़ने समय। ये कूलर है और ये बेड है हमारा। बेड के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं 2 मैप्स लगे हुए हैं। यहाँ भी सारे कंपटीशन प्रिपेयर करने वाली लड़कियाँ रहती हैं। मैम, जैसे कि प्रीलिम्स आप इस बार दे रहे हो, तो आपने प्रीलिम्स को लेकर खास तौर पर किस प्रकार से प्रिपरेशन किया है या फिर कौन सी चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया? जी, पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा पीजी है, सारी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं हमें, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या खाने की आती है हमें, स्पेशली जब हम पीजी हॉस्टल में रहते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी हम स्टूडेंट्स होम गर्ल्स पीजी में, तो आज हम इस पीजी की आपको डिटेल दिखाएंगे कि इस पीजी में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस प्रकार के रूम है, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है। इन सब बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम ज्योत्सना है और ये 614 मुखर्जी नगर ये पीजी है जिसमें हम लोग रहते हैं। ये बालकनी है जैसा आप देख सकते हैं, ये फ्रिज है और यहाँ से अंदर आएंगे गैलरी की तरफ। यहाँ और भी सारे कमरे हैं, ये केबिन वाले कमरे हैं और यहाँ भी सारे कंपटीशन प्रिपेयर करने वाली लड़कियाँ रहती हैं। और ये भी एक रूम है, ये सिंगल सीटर रूम है। अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये भगवान है जिनके आशीर्वाद से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। इसके बाद ये टेबल दे रखा है, इसके जस्ट ऊपर हमने मैप लगा रखा है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैप है, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। और ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, इसकी ज़रूरत भी पड़ती है हमें पढ़ने समय। ये कूलर है और ये बेड है हमारा। बेड के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं 2 मैप्स लगे हुए हैं, एक वर्ल्ड फिजिकल का मैप है और एक इंडिया का मैप लगा हुआ है। इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ती है, स्पेशली जब हम ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा अलमीरा है, 2 अलमीरे दिए हुए हैं 2 बेड के लिए। इस पर भी हमने अपने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बना के लगाए हुए हैं। ये एक मैप बना के लगाया हुआ है, जितने भी रिवर्स वगैरह हैं, अगर हमें कुछ इमीडिएट पढ़ना हो तो हम इस पर देख लेते हैं, जैसे सुबह उठ के या सोने समय। ये फिर एक और अलमीरा जैसे मैंने आपको बताया, इसमें भी हमारी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। नीचे हमारे कुछ यूज़फुल सामान रखे हुए हैं, देख सकते हैं। ये फिर एक दूसरा बेड है, यहाँ भी मैप है इंडिया फिजिकल, ये वर्ल्ड मैप है। फिर इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ती है पढ़ाई के समय जब हम ज्योग्राफी और ये सब पढ़ते हैं। ये टेबल एक और दे रखा है क्योंकि एक डबल सीटर रूम है। चेयर, एसी भी लगा हुआ है, तो अगर कूलर और एसी दोनों की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराई गई है। आपको जो मन आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताएं। मेरा नाम ज्योत्सना मिश्रा है। मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस से मैंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट करा है हिस्ट्री में। हिस्ट्री ऑनर्स करा है मैंने। 15 में मेरा ग्रेजुएशन और 17 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। ओके, सो मुखर्जी नगर में रहकर आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैंने 18 से प्रिपरेशन शुरू की, क्योंकि उसके पहले मेरा एकेडमिक करियर चल रहा था तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने 17 के बाद से मैं पीजी में शिफ्ट हुई हूँ और 18 से बेसिकली मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है। ओके, सो अभी तक आपने यूपीएससी वगैरह के लिए अटेम्प्ट दिए? अभी एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है। इस बार देना है क्योंकि 10 अक्टूबर को पेपर है। ओके, सो अगर देखा जाए तो आप क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक? जी, आपको मैं अपना टाइम टेबल दिखाती हूँ यहाँ पे, अगर आप फोकस कर सके तो। फोकस तो नहीं, कोई नहीं। 5:30 AM मैं उठती हूँ, वेकअप टाइम है। उसके बाद मैं अपने कुछ सब्जेक्ट्स मतलब अकॉर्डिंग जो मुझे पढ़ना होता है 1 घंटे वो पढ़ती हूँ। फिर हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता है, 9 बजे तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद वापस पढ़ाई दिन भर चलती है। लंच टाइम हमारा 12:30 बजे होता है, 12:30 से 1 डेढ़ जो भी है
लंच करके थोड़ा देर रेस्ट, वापस से पढ़ाई शुरू। ओके, सो मैम अगर देखा जाए जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए तो आपने कैसे सोचा कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, तो कैसे बुक्स फॉलो करने चाहिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए? देखिए मेरे घर में और भी लोग हैं जो कि सिविल सर्विसेज के जॉब में हैं, तो उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला। मेरी खुद की सिस्टर भी यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम से क्रैक करके अभी वो सीआरपीएफ में डीएसपी है, तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला और उसने भी काफ़ी हेल्प करी बुक्स वगैरह में। बाकी टीचर्स हैं, वो कुछ फ्रेंड्स, कुछ सीनियर्स। ओके, सो आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मेरा मीडियम इंग्लिश है और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। ओके, सो मैम आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री कितना हेल्पफुल है आपकी यूपीएससी की जर्नी में? एक्चुअली मैंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों हिस्ट्री में किया है, तो इसलिए मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाती है हिस्ट्री में, और मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है हिस्ट्री शुरू से। तो इसलिए मैंने सोचा कि, और बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, वो मेरे लिए इजी गोइंग है थोड़ा। ओके, सो देखा जाए मुखर्जी नगर में, तो मुखर्जी नगर आपको कितना हेल्पफुल रहा है आपकी प्रिपरेशन का, या फिर जो भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए? काफ़ी हेल्पफुल रहा है, क्योंकि यहाँ जैसे आप जानते हैं मुखर्जी नगर तो हब है सिविल सर्विसेज का। मुझे कोई भी टेस्ट सीरीज़ देनी होती है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, आप जाके दे सकते हैं। सारी बुक्स वगैरह आप देखेंगे, पूरे रास्ते इधर बुक्स वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है, तो बेसिकली किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, किसी भी चीज़ की नहीं। ओके, सो अगर देखा जाए जो नए स्टूडेंट्स आना चाहते हैं मुखर्जी नगर दिल्ली में, तो उनको सबसे पहले क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए पहले तो आके नई जगह पे शिफ्ट होना ये सबसे बड़ी समस्या होती है। आप घर से आते हैं, दूर आते हैं, तो शिफ्टिंग थोड़ा हेडेक हो जाता है, आके एडजस्ट करना, बाहर ऐसे रहना, बट फिर धीरे धीरे तो आप एडजस्ट कर लेते हैं। मुझे नहीं, सबसे बड़ी समस्या मुझे यही लगती है कि आके आप बाहर से आके शिफ्ट करना यहाँ पे, क्योंकि फिर आप कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको सारी फैसिलिटी, पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है वो सारी मिलने लगती हैं कोचिंग के थ्रू, तो उसके बाद मुझे लगता है सेटल हो जाती हैं चीज़ें। पर शिफ्टिंग एक थोड़ी समस्या होती है आकर के। ओके, सो इस पीजी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? इस पीजी में सारी चीज़ें ही दी जाती हैं, बेड है, अलमीरा है, कूलर, एसी, सारी चीज़ें। खाना हमें 3 टाइम का मिलता है, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो इस पीजी का अगर रेंट देखा जाए तो आप कितना पे कर रहे हो? 10,000 पर बेड। ओके, और इसके अलावा जैसे कि कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको कैसे डील करते? देखिए यहाँ एक कंप्लेंट नंबर दिया हुआ है जहाँ कुछ स्टाफ्स हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, आपको पीजी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रूम से रिलेटेड या खाने से रिलेटेड, आप उस कंप्लेंट नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, वो इमीडिएटली सॉल्व आउट हो जाती है। ओके जी। सो मुखर्जी नगर में देखा जाए तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इंस्टीट्यूट हैं तो काफ़ी अच्छे हैं यूपीएससी के लिए? फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर कोचिंग ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं करते हैं? मोस्टली करते हैं, जो नए बच्चे आते हैं वो तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अच्छा है, कोचिंग से बहुत हेल्प मिलती है, बट मेन जो होता है वो आपका सेल्फ स्टडी होता है कि खुद से पढ़ाई करना वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सेल्फ स्टडी। सो देखा जाए जो नोट्स हैं, आप जैसे नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाते टाइम कौन सी बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हो? सबसे पहले तो आप जो भी मेन टॉपिक है उसमें मेन पॉइंट्स जो हैं उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, ताकि कभी भी आप उसको देखें तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। तो इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो भी मेन टॉपिक्स हैं, जो भी मेन पॉइंट हैं उनके बारे में। और थोड़ा नोट्स को शॉर्ट, खुद के लिए जो नोट्स हम बनाते हैं वो थोड़ा शॉर्ट रखना ही बेटर होता है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, अगर हमें लेंदी ही करना होगा तो हम लोग बुक परचेज़ करके भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि वो थोड़ा शॉर्ट हो, ताकि वो मेरे लिए कन्वीनियंट हो। ओके, जी हाँ। सो मैम जैसे कि प्रीलिम्स आप इस बार दे रहे हो, तो आपने प्रीलिम्स को लेकर खास तौर पर किस प्रकार से प्रिपरेशन किया है या फिर कौन सी चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया? जी, पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी हैं वो सॉल्व कर लिए, स्टिल सॉल्व कर रही हूँ। टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप टेस्ट लगा लें उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लग जाता है और आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है उसका भी थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। उसके बाद जो आपकी बेसिक्स बुक्स हैं वो सारी बुक्स आपको कवर अप करनी होती हैं बिफोर एग्ज़ाम। आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट, वैसे तो सिलेबस कभी कंप्लीट होता नहीं है, तो थोड़ा सा आपको कवर अप करने की कोशिश करनी होती है।
तो ये चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज़ और बुक्स। ओके, सो इस टाइम पे आप सबसे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग न्यूज़पेपर, राइट। करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। तो जो मैं फॉलो करती हूँ वो हिंदू है, एडिटोरियल और डिस्कशन जो उसका होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मैम देखा जाए 1.5 महीने करीब बचा है एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैम आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो? सबसे ज़्यादा चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को पढ़ रहे हो, या फिर मतलब कुछ पॉइंट्स नोट्स बना रखे थे, या फिर मतलब कि प्रीलिम्स बेस क्या कर रहे हो? सबसे ज़्यादा अभी टेस्ट सीरीज़, जितने ज़्यादा टेस्ट दे दो उतना बेहतर है। तो अभी सबसे फोकस है टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर्स पे, वो जितना ज़्यादा कवर हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि बेसिक बुक्स तो कंप्लीट कर लेते हैं बट एग्ज़ाम जैसे ही 1 महीने बचे रहते हैं या 1.5 महीने, तो जितना टेस्ट लगा लो उतना बेहतर है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप उनके टेस्ट सीरीज़ उठा सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। यस, ओके। सो जो स्टूडेंट्स इस पीजी में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जी, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा पीजी है, सारी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं, हमें खाने की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या खाने की आती है हमें, स्पेशली जब हम पीजी हॉस्टल में रहते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 3 टाइम का खाना मिलता है यहाँ पे, अच्छा खाना है, और बेसिक जो भी है आप रूम में देख सकते हैं, अलमीरा, बेड वगैरह सारे कंफर्टेबल हैं, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम हो गया आपको रहते हुए यहाँ पे? मैं 2018 से रह रही हूँ। अभी कोरोना की वजह से हम लोग घर चले गए थे सब, उसके बाद में फिर अभी वापस आ गई हूँ। ओके, सो आप तो दिल्ली में रहते हो, मुखर्जी नगर में, तो आपको तो आइडिया होगा, अगर इस रूम का कंपैरिजन करें अदर पीजी से बजट के हिसाब से, तो आपको कितना मतलब बेनिफिशियल लगा? देखिए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कोरोना के पहले भी रह रही थी और मैं अभी वापस इसी पीजी में आई हूँ। तो मुझे अगर नहीं लगता तो मैं कहीं और भी शिफ्ट हो सकती थी, बट मुझे बेटर सूटेबल लगता है मेरे लिए, और मुझे यहाँ कोई ऐसी कमी नहीं दिखती है कि आप ना करें शिफ्ट, तो ठीक है मेरे लिए, तो आप कर सकते हैं बेशक। ओके, थैंक यू। सो गाइज़, इनके जो वीडियो मतलब पीजी के कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये पीजी विजिट कर सकते हो। इसके अलावा जो इनके ओनर हैं उनके और भी गर्ल्स पीजी हैं और बॉयज़ पीजी भी हैं, तो वो और भी दिखा देंगे आपको। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।